हेलो एवरीवन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कैसे होता है बिल्कुल आसानी से समझते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। जैसे सपोज कि यहाँ पे एक आदमी पर्सन खड़ा हुआ है, राइट। इन्होंने इनको, किसको, इसको, राइट। इनको देखा, इन्होंने इनको देखा, मतलब इन्होंने इनको देखा, इन्होंने इनको देखा, एक दूसरे को देखा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही होने वाला है। क्या? एक दूसरे को हिंदी में कहते हैं परस्पर, राइट। तो आपने कहा कि एक दूसरे को, अच्छा इसने एक थप्पड़ इसको मारा, इसने एक थप्पड़ इसको मारा, सेम है। तो आप क्या समझने वाले हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें दो वर्ड हैं बस। कौन कौन सा? आपने कहा एक है ईच अदर और दूसरा है हमारा वन अनदर। बस ये दो वर्ड है, दो वर्ड एनफ है, ठीक है, बस दो वर्ड। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे। क्वेश्चन जनरेट समझते हैं। लिखा है रवि एंड सुमंत, राइट। तो अब याद रखिएगा यहां से बस एक कॉन्सेप्ट आप लोग, कि अगर मात्र दो की बात करना है, कितने का? बस दो का। दो की बात करेंगे अगर सिर्फ दो की, तो हम लगाएंगे ईच अदर। अब मोर देन टू की बात करेंगे, मोर देन टू, क्या लिखते हैं इसको? मोर देन टू, राइट। मोर देन टू, राइट। दो से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। और जब दो की बात होगी तो ईच अदर का प्रयोग। समझते हैं। रवि एंड सुमंत, रवि और सुमंत ऑलवेज हेल्प, यानी कि ये हमेशा क्या करते हैं? ऑलवेज हेल्प। किसके? ईच अदर या वन अनदर। दो ही लोग हुए ना, तो हम क्या कहेंगे कि एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट। कि ये रवि और ये सुमंत, तो आपने कहा कि हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इस तरीके से हम क्या लगाएंगे? ईच अदर आना चाहिए, वन अनदर गलत हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। पीपल शुड हेल्प। अब क्या एक की बात कर रहे हैं, ज्यादा की? तो आप क्या कर रहे हैं? सभी लोगों की बात हो रही है। पीपल शुड हेल्प, यानी कि लोगों को मदद करनी चाहिए। किसकी? ईच अदर। नहीं, ये तो दो के लिए आता है ना, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वन अनदर। क्या लगाएंगे? वन अनदर, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये वाला सही हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब जरा इसको जरा करके दिखाइए। बोथ ऑफ देम। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, बोथ ऑफ देम, लेकिन बहुत बड़ी हिंट दे रखा है सेंटेंस में पहले से। क्या? बोथ। बोथ किसके लिए आता है? दो की बात करता है, राइट। तो क्या उनमें से दोनों क्या करते हैं? शुड हेल्प ईच अदर या वन अनदर? तो आप क्या कहेंगे? शुड हेल्प ईच अदर, वन अनदर गलत हो जाएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं, ठीक है। इसको जरा आप समझदारी से करिएगा। अगर लिख दें हम ऐसा कुछ, ऑल ऑफ देम, all of them should help, और यहां पे भरने के लिए कह दिया जाए कि कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा, ईच अदर या वन अनदर। तो आप यहां से क्या सुनेंगे? अब देखिए देम, लेकिन यहां पे भी देम है। देम में से कितना? सभी को, यानी कि सभी। ये किसके लिए आता है? ये तीन या तीन से ज्यादा के लिए आता है। तो यानी कि बात कर रहा है किसकी? दो की नहीं, दो से ज्यादा की। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? ईच अदर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और किसका यूज करना पड़ेगा हमें? हमें यूज करना पड़ेगा वन अनदर का। किसका? वन अनदर। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ लेंगे इसको, राइट। एक क्वेश्चन और आपसे बहुत ही प्यारा सा है, जरा उसको करिएगा, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं उसे, ठीक है। चलिए समझते हैं। क्योंकि कई हिंदी थोड़ा सा एक दूसरे का हिंदी जचाना है, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। कि आंसर सही से बताइएगा कि आपने क्या सोच रखा था कमेंट में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक मिरर लगा दिया आपने, राइट, और यहाँ पे खड़े हो गए दो लोग, एक यहाँ पे और एक दूसरे मान लो यहाँ पे, और इन्होंने सेम अपने आप को इधर देखा भी, राइट। ऐसे इन्होंने भी देखा अपने आप को, इन दोनों ने अपने आप को मिरर में देखा, ठीक है। तो लिखा गया क्या? रवि एंड सुमंत, रवि एंड सुमंत, राइट, स, राइट, और यहां पे आ गया डैश, इन द मिरर। तो यहां पे क्या भरना चाहिए? ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन 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 देखिएगा, ए बी सी डी, राइट। चार ऑप्शन दिया जा रहा है। आपने कहा सॉ देम इन द मिरर, ठीक है, सॉ देम सेल्वेज, राइट, या दे दिया गया ईच अदर, हाँ ठीक, या लास्ट ऑप्शन है वन अनदर। आप जरा सही सही कमेंट में बताइएगा इसका आंसर आप लोगों ने क्या सोच रखा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर आपने क्या सोच रखा। क्वेश्चन है क्या? रवि एंड सुमन सा डैश राइट इन द मिरर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ लोग हिंदी जचाना शुरू करेंगे कि सर दो की बात हो रही है ना, तो अपना आंसर सोच चुके हैं आप लोग। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है
कि आपने कहा क्या कि मिरर में देखा इन्होंने, किसको देखा, तो आप कह रहे हैं क्या कि एक दूसरे को देखा होगा मिरर में, यही तो होगा कि इन्होंने इनको देख लिया होगा, इन्होंने इनको देख लिया होगा और इन्होंने इनको देख लिया होगा। लेकिन देखा क्या है, देखा तो रिफ्लेक्शन है ना, दिख क्या रहा है उसमें, रिफ्लेक्शन, राइट। तो वो देखेंगे किसको, दोनों को देख लेंगे, ये भी देखेगा दोनों दिखेंगे, अपने आप को भी उनको भी, ये भी देखेंगे तो दोनों को दिख जाएंगे, दोनों के दोनों, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को भी देख रहे हैं साथ साथ में, और साथ में क्या कर रहे हैं कि अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। वास्तविकता बिल्कुल क्या है कि वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या यूज करेंगे, देम तो हो ही नहीं सकता, तो देम सेल्वेज यूज होगा। मीनिंग मत चाहिएगा कि दो थे तो ईच अदर या वन अनदर लगा दें, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्या लगाएंगे, देम सेल्वेज, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे थे, अपना रिफ्लेक्शन देख रहे थे, ठीक है ना, क्या देख रहे थे, अपना रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आया था एग्जाम में ये, ठीक है, और इससे हमें मिस्टेक नहीं करना होगा, बस यहाँ पे नाम चेंज था, ठीक है। तो आई थिंक ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन काफ़ी छोटा और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मजेदार प्रोनाउन है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।